तो भगवान कृष्ण को ही गीता से हटा दिया। ऐसे लोग ग्रंथ, जो ऐसे लोग हैं वो धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं? वो धर्म की स्थापना करें। जहां पर भगवान की ही मौजूदगी नहीं है वहां धर्म की स्थापना होती है। धर्म की स्थापना होती है जब भगवान को स्थापित किया जाए, यानी कि उनकी शिक्षाओं को स्थापित किया जाए। उन्हें जो शिक्षाएं दी है श्रीमद् भगवद गीता में, उस ज्ञान का वितरण यथारूप किया जाए, तब तो धर्म की स्थापना होगी। तो इसलिए धर्म के प्रचारक जो यथारूप ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, हमारे समाज में जो है बहुत ज्यादा क्या है, अल्प मात्रा में है, अल्प मात्रा में। तो इसलिए क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, ये एक चुनौती है सबके लिए। माया के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध। ग्रंथों का वितरण मतलब ये है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे बॉम्ब की तरह है। जैसे युद्ध में क्या होता है, बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं, प्लेन में जाता है तो ऊपर से प्लेन क्या करता है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ऊपर से बॉम्ब फेंकते हैं, नहीं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये भी बॉम्ब की तरह है ग्रंथ। हम क्या करते हैं, बद्ध जीवात्माओं के गोद में क्या करते हैं, हम लोग इन ग्रंथों को देते हैं, ले लो, पकड़ो इसको। और जैसे ही वो छूते हैं इसको, जैसे प्रभुपाद ने बताया, जैसे ही छूते हैं, जब विस्फोट होता है, क्या विस्फोट होता है, उनके जितने भी कर्म है, यानी कि पाप कर्म है, उन सबका विनाश हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, थाड़ करके एकदम से उसी समय ग्रंथ को छूते ही। तो ये देखिए कितना आप लाभ पहुंचा रहे हैं। अगर वो ग्रंथ नहीं भी खरीदता, अगर उसके हाथ में ग्रंथ थमा भी दिया, तो क्या होता है, सर्व पाप विनाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। प्रभुपाद जी के शिष्य पृथु प्रभु, वो बता रहे थे कि एक घटना बता रहे थे। वो एक बार कहते कि हम लोग ट्रैवलिंग संकीर्तन में थे, बहुत सारे भक्त गए थे साथ में, और एक वैन में थे, यानी कि 5-6 भक्त गए थे। तो संकीर्तन में जा रहे थे, तो क्या हुआ, एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। तो जब भयानक एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी जो है उल्टी हो गई स्किड करके। और गाड़ी उल्टी होती तो क्या होता है, समझे क्या हो सकता है उसके अंदर। हमारी भी गाड़ी एक बार उल्टी हुई थी कनॉट प्लेस में, हम जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जा रहे थे तो बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ हमारा, और गाड़ी स्किड करके आगे चली गई। वो वाली गाड़ी उल्टी होगी, हमारी गाड़ी नहीं। हमारी गाड़ी तो अजीत गोविंद प्रभु की गाड़ी है, पता नहीं क्या उसके अंदर है, जब भी वो गाड़ी में जाते हैं एक्सीडेंट होता है तो जिस गाड़ी से हमने टकराया वो गाड़ी उल्टी हो गई, चारों टायर ऊपर, उसकी डोके बिल्कुल दूर तक जाने लगी। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जगन्नाथ जी की क्या कृपा हुई, और चारों के चारों लोग जो उस गाड़ी में थे साबुत निकले बाहर, बिल्कुल साबुत। तो जैसे ही आप प्रचार के लिए जाते हैं, संकीर्तन के लिए जाते हैं, आप देखिए जगन्नाथ जी की कृपा मिलती है, प्रभुपाद जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। हम भी साबुत, वो भी साबुत, कुछ नहीं हुआ। 6:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ कनॉट प्लेस पे, कस्तूरबा गांधी मार्ग में। 7:05 पे हमने लुधियाना के लिए ट्रेन पकड़ा, रथ यात्रा के लिए। सच्ची घटना बता रहा हूं। तो ये है पावर संकीर्तन का, इसलिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मैं इसलिए बता रहा हूं घटना। तो अब वो जो है वैन उल्टा हो गया, चारों टायर ऊपर हो गए, भक्त लोग सारे अंदर बेचारे वो थे, उल्टे लटके हुए थे, और आसपास एम्बुलेंस आ गया, पुलिस वाले आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि इनको लोग ही नहीं मिल रहे थे। अब समस्या क्या है वेस्ट में, इंडिया में तो क्या है, इंडिया में अगर कोई है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, लानत है, क्योंकि यहाँ 10 कदम में 100 लोग मिल जाते हैं, है ना। इसलिए भारत माता की जय, हम धन्यवाद देते हैं भारत माता को कि अधिक से अधिक हमारी आबादी बढ़ती रहे देश की। हम तो चाहते हैं जनसंख्या बढ़ती रहे ताकि हमारा ग्रंथों का वितरण चलता रहे। लेकिन वेस्ट में ऐसे कई देश है जहां पर जमीन खाली है, दूर दूर तक लोग ही नहीं है। अरे बांटोगे किसको, किसको बांटोगे, कबूतर को बांटोगे, मच्छर को बांटोगे, किसको दोगे, लोग खरीदने वाले नहीं वहां पर, दूर दूर तक लोग नहीं होते। तो गाड़ी बेचारे लेके जा रहे थे। अब गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई, बड़ी भयानक एक्सीडेंट हुई, तो लोग इकट्ठे हो गए, कहीं कहीं से लोग आ गए, लोग आके खड़े हो गए चारों तरफ, कोई एम्बुलेंस भी आ गया, पुलिस वाले आ गए, सब आ गए, और गाड़ी उल्टी है एकदम ऐसे, और निकलो 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 बाहर, क्या हो गया आपको, ठीक तो है ना, कोई हेल्प चाहिए बताइए, हाँ हाँ हमें हेल्प चाहिए, प्लीज प्लीज ये बुक्स लीजिए, प्लीज बुक्स लीजिए, दिस विल सेव यू फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, लीजिए लीजिए लीजिए। तो पृथ्वी और जो सभी भक्त है ना, बुक्स देने लगे। उन्होंने कहा प्लीज बाहर तो निकलिए, बाहर तो निकलिए। तो जब एम्बुलेंस भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, उन्होंने कहा क्या हेल्प चाहिए बताइए, चोट तो नहीं लगी आपको, हाँ हमें एक हेल्प चाहिए, प्लीज अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज ये हमारी बुक्स ले लीजिए, प्लीज बुक्स ले लीजिए। और जितनी भी किताबें हैं, जितने लोग आए इकट्ठे थे, सबने बुक्स ले ली। याद है कि एम्बुलेंस वालों ने भी, पुलिस वालों ने भी, सबने ली बुक्स, और इन भक्तों को कुछ भी नहीं हुआ। ये चमत्कार देखिए, ऐसे ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसडेंटल हो जाते हैं हमारे भक्त जब वास्तव में जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने देखा है
ये सुंदर माधव प्रभु का है, सुंदर माधव हो गए, मधुसुंदर प्रभु हो गए, जब हमको देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सड़क पे, बाप रे हमें तो बड़ी घबराहट होती है देखकर कैसे गाड़ियों के बीच में से निकलता है ऐसे जिगजैग, और लगता है कि वास्तव में हवा में एकदम फ्लोट कर रहे हो जैसे। तो ये इतना पावर होता है संकीर्तन का कि वास्तव में आप इस भौतिक धरातल पर नहीं होते हैं। इसलिए प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि प्रभुपाद हमारे भक्त जब संकीर्तन में जाते हैं, बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो माया का इतना प्रभाव होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है, वो कैसे करें प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा कि व्हेन यू आर इन संकीर्तन माया कैन नॉट टच यू। प्रभुपाद ने एक ही लाइन में आंसर दे दिया, उसके बाद तुरंत व्हेन यू आर इन संकीर्तन you cannot be infected। फिर प्रभुपाद कहते हैं if the doctor himself is infected how will he treat the patients? तो इसलिए क्या है कि जब आप संकीर्तन कर रहे होते हैं, माम च में विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समिति देतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भू स्थिति में पहुंच जाते हैं भक्त लोग। ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है। और सही में इतना पावर है संकीर्तन, आपको सारे भाई से छुटकारा दिलाता है, कोई फियर नहीं रहता आपको। क्योंकि आप देखिए उतना भयानक जब एक्सीडेंट हुआ, हम अपनी बात बता रहे हैं, इतना भयानक जब एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगा एम्बुलेंस आएगा, पुलिस वाले आएंगे, लेकिन एक बार हम लोग निकले और ट्रेन में पहुंचे, हम भूल ही गए कि एक्सीडेंट हुआ था, कोई याद ही नहीं रहा हमें कि एक्सीडेंट था करके। वहां जाके रथ यात्रा में नाच रहे जगन्नाथ जी के सामने हरि बोल करके कमाल है। तो जगन्नाथ जी की कृपा से होता है, और कोई होते हैं अगर मतलब नहीं है कृष्ण भावना भावित, तो वो तो बेचारे वहीं पे परेशान होके घर ही वापस लौट गए होते। तो इसलिए क्या है, ये कृष्ण भावना का जो ये प्रोसेस है इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ इसमें श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, एक कदम बढ़ाइए ग्रंथों का वितरण करने के लिए। देखिए पूरी सेना आपके साथ है, प्रभुपाद जी की परंपरा यानी प्रभुपाद जी की जितनी कृपा है, आचार्यों की कृपा है, वो सब आपके साथ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा जब तक ये ग्रंथों का वितरण होता रहेगा मैं जीवित रहूंगा। आई शैल नेवर डाई, आई विल लिव फॉरएवर इन माय बुक्स। तो ये मतलब प्रभुपाद जी को जीवित रखने के लिए। और जानते हैं जब ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इन घरों में इन लोगों के पास आप प्रभुपाद जी को पहुंचा रहे हैं। इन सब लोगों को प्रभुपाद जी का संग मिलेगा। प्रचार तो प्रभुपाद नहीं करना है, गुरु परंपरा नहीं करना है, हम क्या प्रचार करेंगे बताइए? हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इन ग्रंथों को थमा देंगे, सारा प्रचार श्रील प्रभुपाद जी करेंगे। इस बात पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर यही बात बताया कि क्या लेना है, और बहुत कुछ है, हमारा शॉपिंग भी करना है, बहुत सा सामान खरीदना है, हम क्या इसके लिए थोड़ा है बाहर? तो जनरली पत्नी जो है डिस्करेज करेगी पति को, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि पति को बोला कि ले लो, वो तो चला गया, खुद ले लिया उन्होंने। तो ऐसा एक बार घटना हुई थी। हमारे राकेश जानते हनुमान प्रभु, वो गए थे कॉलेज में गए थे। कॉलेज मतलब वो एक मैनेजमेंट का कॉलेज था, और उसका जो ओनर था उससे मिलने गए थे, बुक्स के लिए गए थे हम लोग भगवत गीता के लिए। तो वो लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा उसको प्रीच किया, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बैठे रहे। उसके बाद मैंने कहा इतना समय मत बिताओ यार, इसके बाद हमें पूरे दिन और जगह भी जाना है, एक ही व्यक्ति के साथ बैठे रहेंगे तो पूरे दिन। तो फिर उसने जो है एक नोट लिख दिया ऐसे करके, शायद वो कुछ 1.25 लाख देने वाला था। तो हम लोग थोड़ा डिस्करेज फील कर रहे थे, 1.25 लाख लिखा है यानी कि 1000 गीता ही लेगा शायद, मतलब 1000 गीता का जो भी होता है। हमने कहा यार तुम सारे उम्मीदों में पानी फेर दिया। हमने सोचा कम से कम 5000 विद्यार्थी सबको तो एक गीता दे नए साल में। तो फिर उसने कहा कि हमने कहा कि आपका कैंपस तो बहुत बड़ा है, तो कैंपस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी देखिए उनकी पत्नी का कमाल देखिए, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दिखाया है। ये डिपार्टमेंट बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, ये फिजिक्स का है, ये इसका है, उसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मतलब हर सब्जेक्ट का वहाँ पे है। पूरा एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में वो। तो उसके बाद फिर वो ले गए, एक फैशन डिजाइनिंग का बिल्डिंग था, जहाँ फैशन डिजाइनिंग का अलग ही उसका बिल्डिंग था, तो उसकी इंचार्ज उनकी वाइफ थी। तो वहां पे भी ले गए वो हमें, ये फैशन डिजाइनिंग का है, या गारमेंट्स वगैरह हम डिजाइन करते हैं, और ये हमारी धर्म पत्नी है, उनसे मिला है कि शी इज इंचार्ज, वो देखते हैं। अच्छा, तो ये है असली मालकिन यहाँ की, हमें समझ में आ गया। तो उनसे भी बातचीत हुई। फिर हनुमान जी जो है बहुत तेज है बुद्धि उनकी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग भगवत गीता देने, हमारी तो इच्छा है सब विद्यार्थियों को दें, लेकिन यही आनाकानी कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कम से कम 5000 विद्यार्थी सबको एक गीता मिले आप। तो वो पता नहीं उनका जो है मतलब उस समय भाव बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, दे देंगे, हो जाएगा। तो वो पीछे से इशारा कर, नहीं उनका पति बोले हाँ देना, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, सबको एक गीता दीजिए नए साल में, क्या दिक्कत है इसमें। तो बस वो पूरा कंट्रोल में आ गया, और अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए उसने 5000 गीता ले ली।
यानी कि 2 घंटे चक्कर लगाने, 1 घंटा तो 1.5 घंटा बैठे, उसके 1 घंटा चक्कर लगाया और पहुंचे सही जगह पर, और वो पति ने 5000 गीता के लिए अप्रूवल दे दिया। ऐसे होता है चमत्कार। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सोचते हैं वास्तव में कई बार होता नहीं, और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। जैसे यहाँ पर केशव भारती प्रभु का देखा है, नहीं वो जब सोच रहे थे कि मैं इतना कर दूंगा उतना कर दूंगा, मैं तो इनसे ज्यादा एक्टिव हूँ, त्रिपुरारी प्रभु से भी ज्यादा मैं कर सकता हूँ, ऐसे सब बातें आ गई तो नहीं हो रहा था उस समय। लेकिन जैसे ही वो विनम्रता आने लगी, जब नहीं हो रहा था तो विनम्रता आ गई। तो ये ऐसे संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी सेवा है जहां आपको कृष्ण रियलाइज करा देते हैं कि आप करता नहीं हो। ये एक ऐसी सेवा है जहां पे एक्चुअली रियलाइज होगा आपको कि वास्तव में आप डूअर नहीं हो, और ऐसे भी रियलाइज करा देंगे आपको कि वास्तव में आप कुछ भी नहीं हो। ये फैक्ट है। ये ऐसी सेवा है कि सारा अहंकार चूर हो जाता है। अपने को बड़ा प्रचारक सोचते हैं, देखो कितने व्यूअर्स हमारे, ये है वो है, मतलब दिमाग में कई सारी बातें भरी होती हैं, इनपुट्स इतने मिल गए होते हैं ना, तो दिमाग भारी हो जाता है। लेकिन उस भारीपन को हल्का करने के लिए क्या करना है, ग्रंथों का वितरण करिए। एक ही दिन में, आप कहते कुछ ही मिनटों में सारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। देखेगा कोई सुन ही नहीं रहा आपकी बात, कोई आपसे किताब ही ले ले रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई थूक रहा है आपके ऊपर, कोई कुत्ते छोड़ रहा है आपके पीछे, तो बोलता है यार मैं तो सोचा था कि बड़ा अच्छा प्रचारक, ये तो कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, गालियां सुनने को मिल रही है। ओह स्वामी महाराज बता रहे थे, जो वहां के इंग्लैंड के हैं, तो वो बता रहे थे कि अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा प्रचारक मानते हो तो आ जाओ अफ्रीका में। आ जाओ अफ्रीका में, आ जाओ एंड प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर अ प्रीचर। कोई नहीं सुनेगा आपको। ये देखो घूसा मारा उस अफ्रीकन व्यक्ति ने, धाड़ करके घूसा मारा। तो कई बार ये तो अफ्रीकन लोग ऐसे नीग्रो बड़े खतरनाक होते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं, आप शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो ये जो है हम लोग इस बात को अच्छे से समझे कि मतलब ये जो ग्रंथों का वितरण है हमें एक्चुअली रियलाइज कराएगा। और प्रभुपाद जी की देखिए इस पे बड़ी कृपा है। ग्रंथों का वितरण प्रभुपाद जी ने ऐसी सेवा दी है जो हमें बहुत ही तत्काल ही शुद्ध करता है। दामोदर लीला का श्रवण हम लोग कर रहे थे और हमने श्रीपाद इंद्र प्रभु से सुना कि दामोदर लीला में होता क्या है। दामोदर लीला में माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। घर की सारी रज्जू इकट्ठी कर ली उन्होंने, और रज्जू इकट्ठी करते करते वो रज्जू जो है कम पड़ गई और माता यशोदा थक गई थी बिल्कुल। और कृष्ण को क्यों बांधना चाह रही है? क्योंकि देखा कि कृष्ण भयभीत हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, पकड़ना चाहा था उनको और माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। माखन चोरी करके जब जा गए थे तो वहां पे पकड़ लिया था माखन खाते हुए और खिलाते हुए। तो इसलिए माता यशोदा से बड़ा भय हो गया था कृष्ण को। तो देखा कि कृष्ण बड़े भयभीत है, अगर मैं इसको नहीं बांधूंगी तो ये जंगल में कहीं चला गया, इधर उधर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसको बांध के रख देती हूँ, बाद में इसको मैं समझाऊंगी ताकि भाग ना जाएगा यहाँ से। कोई भरोसा नहीं है इसका कि जंगल की तरफ निकल गया तो कौन उसको ढूंढेगा, वैसे बहुत छोटा है ये। तो इसलिए माता यशोदा बांधना चाह रही थी और बांध नहीं रहे थे कृष्ण, और इतना प्रयास कर रही है बांधने का, थक गई, एकदम पसीना पसीना निकल रहा है। आसपास की गोपियां बोलने लगी, क्या तुम यशोदा, तुम क्यों इसको परेशान कर रही हो, ये नहीं बंध रहा है, इसके भाग्य में नहीं लिखा है, तुम बहुत जिद्दी हो, क्यों उतना समय खराब कर रही हो उसके ऊपर, एक बच्चे को नहीं बांध पा रही हो। तो कोई गोपियां हंसने लगी, एक बच्चे को भी बांध नहीं पा रहे, तो रस्सियों का ढेर लग गया। उन्होंने कहा ठीक है अपने घरों से रस्सियां ले आओ। जब घर की रस्सी खत्म हो गई तो आसपास की जो रस्सियां हैं और घरों में, वहां से रस्सियां लाने लगे, उन रस्सियों का भी ढेर लग गया, फिर कृष्ण नहीं बंध रहे थे। अब बड़ा अच्छा बताया शिवपाद ने कहा कि बोलते यही संकीर्तन है। संकीर्तन का मतलब है कि माता यशोदा अकेले श्रेय नहीं लेना चाहती है सेवा के लिए, अन्य गोपियों को भी मौका दे रही है। यही है संकीर्तन। जब सब मिलके सेवा किए, सबने रस्सियां दी, सबने एक साथ बोला कि हमें भी मौका दीजिए, सबको मौका दिया माता यशोदा ने। तो यानी कि खुद जप करना और खुद कीर्तन तो बड़ी अच्छी है बात है करना,